हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस हेल्प वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आप कैसे यूजी में ऑनलाइन एडमिशन 2024-2028 सेशन के लिए अप्लाई करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार में अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ग्रेजुएशन का कोर्स जो है 4 साल का कर दिया गया है। एलएनएमयू में यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन अंडर ग्रेजुएशन के लिए शुरू हो चुका है। इस वीडियो में हम बताएंगे अगर आप बीए, बीसीए, बीकॉम, बीएससी या बीटेक जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं तो 24-28 सेशन के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो वीडियो में हम लाइव एडमिशन फॉर्म फिलअप करके ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में बताएंगे फिलअप करके फॉर्म। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, आप आ जाएंगे इस वाले वेबसाइट पर, जहां पर आप देखेंगे 2024 से 28 के लिए लिंक जो है एक्टिव किया गया है। यहां पर 4 स्टेप में आपको फॉर्म को फिल करना है। आप चाहे तो इनका गाइडलाइन भी आप देख सकते हैं। बाकी इन्होंने बताया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना एक जो है अकाउंट बनाना है, उसके बाद लॉगिन करना है, फिर फॉर्म को भरना है, फिर एप्लीकेशन फी देना है, फिर इसका जो भी प्रिंट आउट है उसे आपको लेकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। बाकी इन्होंने एलिजिबिलिटी बता दिया है। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट यूजी साइंस से करना चाहता है, मतलब बीएससी करना चाहता है, तो उनका जो क्वालिफिकेशन होगा इंटरमीडिएट में या तो आपने साइंस स्ट्रीम से पढ़ा होगा ओनली, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई कॉमर्स से चाहता है, जैसे अगर बीकॉम में एडमिशन लेना चाहता है, तो उनका जो स्ट्रीम होगा जो इंटर का, वो या तो इंटर उन्होंने आर्ट्स से पढ़ा है, साइंस से पढ़ा है या कॉमर्स से पढ़ा है, तो ये कैंडिडेट जो है बीकॉम कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कोई कैंडिडेट बीए करना चाहता है, मतलब आर्ट से लेना चाहता है, तो अगर आपने इंटर में आर्ट, साइंस, कॉमर्स पढ़ा था तो आराम से आप ये ले सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। बाकी आइए समझते हैं इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए एक आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, साइन अप फॉर न्यू अप्लीकेंट, जिस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना होगा, जो 10th के सर्टिफिकेट पर जिस अकॉर्डिंग भी होगा लिखेंगे। जो कि फर्स्ट नेम बोला गया है, तो किसी का नाम राम कुमार शर्मा है तो राम उनका फर्स्ट नेम हो जाएगा, मिडिल नेम कुमार होगा और शर्मा लास्ट नेम होगा। किसी का नाम सिर्फ 2 अक्षर का है, जैसे राहुल राज किसी का नाम है तो राहुल उनका फर्स्ट नेम होगा और लास्ट नेम जो होगा राज हो जाएगा। इस प्रकार आपको नाम फिल करनी है। आपके पास जो भी मोबाइल नंबर होगा आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। ईमेल आईडी जो भी होगा वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिल करना है। बाकी डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर आपको कैलेंडर मिल जाता है, जो भी आपका साल होगा यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। अपना साल को यहाँ से चयन करेंगे, जो भी महीना होगा और जो भी डेट होगा इस अकॉर्डिंग आप चयन करेंगे। बाकी जेंडर बताना है, आप लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चयन करेंगे। नेशनलिटी बतानी है तो इंडियन आपको चयन करना है। डोमिसाइल स्टेट बताना है तो आपको यहाँ पर बिहार चयन करना है। अगर आप अदर स्टेट वाले हैं तो आप अपना स्टेट बता सकते हैं। बाकी प्रोग्राम ऑफ स्टडी आपसे पूछी गई है कि आप क्या करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा चाहता है आर्ट स्ट्रीम से आगे पढ़ाई करना, तो आप यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट चुनेंगे। कोई चाहता है आगे साइंस स्ट्रीम से यानी बीएससी करना, तो आप जो है बैचलर ऑफ साइंस चुनेंगे। कोई चाहता है बीकॉम करना तो बैचलर ऑफ कॉमर्स आप चुनेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग बताएं कि आप करना क्या चाहते हैं। बाकी नीचे आएंगे, यहाँ पर बोला गया है कि आप अपने डिटेल को वेरीफाई करें। जैसा आपका नाम सही है, मिडिल नेम सही है, लास्ट नेम सही है, मोबाइल नंबर सही है, ईमेल आईडी सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, जेंडर सही है, नेशनलिटी सही है, प्रोग्राम सही है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है साइन अप का, जिस पर क्लिक करें। क्योंकि अभी अगर आप गलती करेंगे तो आगे हो सकता है सुधार का मौका मिले या ना मिले, तो ये फिर परेशानी वाली बात है। इसलिए एक बार डिटेल को वेरीफाई कर ही साइन अप वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी नंबर दिया है उस पर एक वेरिफिकेशन कोड गया होगा, उसे फिल करेंगे। वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार मोबाइल आपका वेरीफाई होता है। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेंट लॉगिन वाले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर जो भी आपने ईमेल दिया है वो ईमेल आईडी को डालेंगे। पासवर्ड आपके जो है मोबाइल नंबर पर भेज दिए गए होंगे, उससे डालेंगे। उसके बाद लॉगिन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने आपका डिटेल आएगा जो आपने फिल किया है, उससे आप एक बार देख लेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट स्टेप का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने आपका पर्सनल डिटेल आता है, जिसमें कुछ जानकारी आपका पहले से फिलअप रहेगा। यहाँ पर पिताजी का जो नाम होगा 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर लिखेंगे। माताजी का नाम भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। रिलीजन बताना है, मतलब आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, पारसी, जैन, जो भी होगा आपका धर्म वो आप यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर डोमिसाइल यानी आपका जो राज्य है वो कौन सा है आप यहाँ पर बताएंगे।
उसके अलावा यहाँ पर कास्ट पूछा गया है कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर सभी कैटेगरी का नाम मिलेगा। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसे चयन करेंगे। अब यहाँ पर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड करें, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप चाहते हैं एनी कोटा से एडमिशन लेना तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो आप नो करेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट वाले होते हैं, बहुत सारे दिव्यांग होते हैं, तो आप चाहे तो ले सकते हैं अपने कोटा से भी। अगर आप इस प्रकार के नहीं है तो नो ही रहने दीजिएगा। बाकी यहाँ पर देखिए आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछा गया है। इसका मतलब ये होता है कि आपके शरीर में कोई ऐसा निशान बताए जो जला का हो, कटा का हो, या कोई ऐसा निशान हो जो अलग अलग निशान होता है, वो आप बता सकते हैं। नहीं है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास नहीं है, तो नो मार्क आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बता सकते हैं, और निशान हो तो आप ज़रूर इससे बताएं। फिर आपको नीचे आना है। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि आप दिव्यांग है तो आप यहाँ पर यस करें, 40% या उससे अधिक, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पर पूछा गया है कि आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। इसमें 4 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। आपके पास या तो आधार कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, वोटर ID कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, या आपके पास 10th के मार्कशीट होगा, उसका जो रोल नंबर है उससे भी आप दे सकते हैं। तो जो भी चाहे आप उससे चुनकर आप डॉक्यूमेंट, जैसे हमने 10th कार्ड डाला है तो यहाँ पर अपना रोल नंबर डालेंगे। अगर हम आधार कार्ड चुनते हैं तो आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस चुनते हैं तो उससे आपको बताना है। आपका जो भी ब्लड ग्रुप होगा आपको बताना है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पता ही नहीं है, तो नीचे में ऑप्शन मिलता है नॉट नोन, जिस पर आप क्लिक कर आप बता सकते हैं कि हम जानते ही नहीं हैं। बाकी स्टूडेंट का कुछ करस्पॉन्डेंस एड्रेस के बारे में पूछी गई, जो कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID मिलता है, और करस्पॉन्डेंस एड्रेस बतानी है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में कन्फ्यूजन होते हैं, समझिए। करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब भाई मेरे ये होता है कि मान लीजिए सपोज करिए आप सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो पढ़ाई आप करते हैं दरभंगा में रहकर करते हैं, तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका दरभंगा का हो जाएगा। मतलब जहां अभी फ़िलहाल आप रह रहे हैं वो एड्रेस करस्पॉन्डेंस में देनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट चाहते हैं कि भाई मैं जहां का हूं, जैसे मैं सीतामढ़ी का ही हूं, तो मैं सीतामढ़ी का ही डिटेल फिल करूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे जहां का भी परमानेंट एड्रेस वाला भी करस्पॉन्डेंस में दे सकते हैं, लेकिन मैंने आपको तरीका समझा दिया। तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो विलेज लिख सकते हैं, कॉमा लगाकर पोस्ट ऑफिस लिख सकते हैं, कॉमा लगाकर पुलिस स्टेशन लिख सकते हैं। इस प्रकार आप दे दीजिएगा। बाकी जो भी आपका स्टेट होगा यहाँ से स्टेट आपको बताना है, और जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ से डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है। बाकी यहाँ पर अपना पिन कोड लिखना है, जो भी पिन कोड होगा। किसी का करस्पॉन्डेंस परमानेंट सेम है तो इन नीचे इस चेक बॉक्स पर आप टिक कर देंगे, ये दोनों ऑटोमेटिक फिल होगा। अगर अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो डिटेल है सेव होता है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें फ़ोटो और सिग्नेचर बोला गया है। ध्यान ये रखिएगा भाई मेरे कि फ़ोटो जो भी आप देते हैं वो फ़ोटो बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। फ़ोटो आपका 6 महीने से अधिक पुराना है तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि एक नया फ़ोटो आप क्लिक करवा लीजिए। फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है एक कलर का रखिए, वाइट बैकग्राउंड हो, ब्लू हो, जो भी हो, लेकिन एक कलर का ही बैकग्राउंड हो। सेल्फी उल्फी वाला फ़ोटो मत यहाँ पर दीजिएगा। इसका साइज़ का ध्यान रखना है कि ये 50 KB से अधिक का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको चूज़ फाइल पर क्लिक कर फ़ोटो को चयन करना है, और यहाँ से क्या करना है, अपलोड फ़ोटो पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो फ़ोटो है वो अपलोड हो जाता है। अब यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, जो 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। आप यहाँ से चूज कर इससे भी अपलोड करेंगे। सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करते हैं। फिर यहाँ पर बोला गया है कि इंटरमीडिएट का जो भी मार्कशीट है उससे अपलोड करें, जिसका जो साइज होगा 250 KB में JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। अब बोलेंगे कि सर हमारे पास तो मार्कशीट है नहीं। भाई मेरे मार्कशीट आपके पास इंटरनेट वाला तो होगा, वो आप यहाँ पर अपलोड करिएगा। बाकी एडमिशन के समय आपका ओरिजिनल मार्कशीट देखा जाएगा, तो अभी नेट वाला को ही आप अपलोड कर देंगे। बाकी यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा उससे आप यहाँ पर अपलोड करिएगा, जो कि बिहार सरकार वाला जो इशू होता है आपने RO लेवल से बनाया होगा, उससे यहाँ से चयन कर अपलोड करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका डॉक्यूमेंट भी अपलोड होता है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे।
अब देखिए यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आपने जो इंटरमीडिएट पढ़ाई किया है वो किस स्ट्रीम से किया है। अगर आपने साइंस से किया था तो साइंस, आर्ट से किया था तो आर्ट, कॉमर्स से किया था तो कॉमर्स आप यहाँ पर बता सकते हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया कि जो आपने पढ़ाई किया हो किस बोर्ड से किया है, आप बोर्ड का नाम चयन करेंगे। अगर बोर्ड का नाम मिले तो अदर आप चुन सकते हैं, बोर्ड का नाम यहाँ पर होगा तो बोर्ड का नाम चयन करेंगे। बाकी किस साल आपने इससे उत्तीर्ण किया है वो आप यहाँ पर बताएंगे। क्या आपका रोल नंबर है वो बताएंगे। टोटल जो मार्क्स है आपको बताना है कि कुल कितने का एग्ज़ाम हुआ था। तो बिहार बोर्ड के होंगे तो 500 का हुआ है, उसमें मान लीजिए आपको 350 नंबर मिले हैं तो आप बताएंगे 350 मिला तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। आपका जितना भी मिला है ऑप्टेन मार्क्स में आप वो बताएंगे। बाकी यहाँ पर देखिए प्रोग्राम ऑफ स्टडी के बारे में पूछा गया है। तो आप यहाँ जो भी आगे प्रोग्राम आप स्टडी करना चाहते हैं, मान लीजिए आप स्नातक में बीए ही लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से आर्ट चुनेंगे। अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो साइंस चुनेंगे। बीकॉम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कॉमर्स चुनेंगे। तो मान लीजिए हमको आगे आर्ट से पढ़ाई करना है तो हमने यहाँ पर आर्ट चुना। आप साइंस, कॉमर्स जिससे भी पढ़ना चाहते हैं आप बताएंगे। अब यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट का चुनाव करना है। देखिए मेजर सब्जेक्ट क्या होता है, पहले क्या होता था कि ये आपका ऑनर्स जो होता था मेन सब्जेक्ट, वो अब यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट बोला जाता है उसे। तो आपका ये जो मेजर सब्जेक्ट होगा ये आपका मेन सब्जेक्ट हो जाएगा। तो मेन सब्जेक्ट आप जो भी रखना चाहते हैं आप यहाँ से बताएंगे। सभी सब्जेक्ट का आपको नाम मिलता है, आप जिससे भी रखना चाहे उससे चयन करेंगे। बाकी नीचे आएंगे, बाकी आपके ये भी सब्जेक्ट और रहेंगे, जैसे माइनर सब्जेक्ट हो गए, मल्टीडिसिप्लिनरी हो गए, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कोर्स हो गए, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स हो गए। ये सब आपका सब्जेक्ट रहने वाले हैं। बाकी यहाँ पर आपको कॉलेज का चयन करना है कि आप कॉलेज कौन सा लेना चाहते हैं, किस जिला का। आप जानते होंगे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का जो कॉलेज चलता है वो 4 जिले में ही चलता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, इसी 4 जिला में आपको अलग अलग कॉलेज मिलते हैं, वहाँ का कॉलेज ले सकते हैं। जैसे सपोज करिए हमें दरभंगा जिला का कॉलेज चाहिए तो हम दरभंगा को 1 नंबर प्रेफरेंस में डालेंगे। अगर मान लीजिए आपके नियर में आप बेगूसराय पड़ता है, मधुबनी पड़ता है, समस्तीपुर पड़ता है, तो पहले आप क्या करें उस जिला को ही चुने जो आपके नियर में हो। क्योंकि आप जानते होंगे अब पढ़ाई भी आपको करना होगा, अटेंडेंस भी होता है। तो ये नहीं कि आप रहते कहीं और है और कहीं का कॉलेज डाल देंगे और पढ़ने नहीं जाएंगे तो फिर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट या नियर वाले डिस्ट्रिक्ट को ही चयन करें। बाकी कॉलेज उस जिला का जितना भी होगा वो कॉलेज का नाम मिलेगा, उस कॉलेज को चुनेंगे। अब माइनर सब्जेक्ट आप जो भी रखना चाहते हैं यहाँ से आप चयन करेंगे। उसके अलावा मल्टीडिसिप्लिनरी में आप जो भी सब्जेक्ट रखना चाहते हैं उसे आपको यहाँ पर चयन करना है। बाकी MIL में जो भी आप रखना चाहते हो आप यहाँ से चयन करेंगे। उसके बाद SEC में जो भी आप रखना चाहते हैं उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। और VSC में जो भी आप रखना चाहते हैं उससे आप चयन करेंगे। क्योंकि सबका आपको यहाँ पर लिस्ट मिलता है, उसी में से आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट चुनना है। ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी चुन लेंगे। तो इतना समझ लीजिए जो आपका मेजर सब्जेक्ट है वो आपका ऑनर्स के रूप में काम करेगा। ये जो माइनर सब्जेक्ट है एक तरीके से जो पहले सब्सिडी हुआ करता था वो सब्सिडी के रूप में आपका काम करेगा। ये आपका MIL जो होता है पहले लैंग्वेज हुआ करता था वो लैंग्वेज के रूप में काम करेगा। बाकी ये जो 2 कोर्स है वो नया शामिल किया गया है। ये जो नई सिलेबस बनी है 4 साल वाला जो स्नातक हुआ है उसमें ये 2 नया सब्जेक्ट आपको ऐड हुआ है। बाकी सेकंड नंबर में जो भी कॉलेज आप देना चाहते हैं जिस जिला का उसे चयन कर यहाँ से कॉलेज आपको चयन करना है। इसी अनुसार आपको जो सब्जेक्ट है आपको चयन कर लेना है। बाकी 5 प्रेफरेंस आपको यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड प्रीव्यू का, जिस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है। इसमें अपनी तमाम जानकारी मिलान करें। जो जानकारी अभी फिल किया है कोई जानकारी गलत है तो उससे अभी आप सुधार कर सकते हैं। सभी जानकारी सही लगे आपको तो इस चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है और एक ऑप्शन मिलता है सबमिट फॉर्म का, जिस पर क्लिक करें। जानकारी गलत है तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर उससे आप सुधार कर सकते हैं। चलिए हम सबमिट फॉर्म पे क्लिक करते हैं क्योंकि मेरा डिटेल सही है। तो इस प्रकार डाटा सेव होता है। अब आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट आपको 500 रुपये है। तो ध्यान ये रखेंगे ये बिना लेट फाइन का है। अगर आप लेट करेंगे, इसका लेट फाइन का जो जानकारी है वेबसाइट पर हमने दे दिया, देख लेंगे। अब पेमेंट करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है मेक पेमेंट का, जिस पर क्लिक करें। कन्फर्म पेमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
अब थोड़ा सा वेट करेंगे। पेमेंट आप चाहे तो कार्ड, यूपीआई या क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। जैसे कार्ड से करना है तो कार्ड की जानकारी दे देनी है, कार्ड नंबर, कार्ड किन के नाम से, मंथ, ईयर और सीवीवी डालकर यहाँ से पेमेंट करेंगे। अगर मान लीजिए किसी को यूपीआई से करना है तो यूपीआई से करेगा। क्यूआर कोड को स्कैन कर करना है तो क्यूआर कोड को आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो कई बार एक एरर आता है। देखिए, जब पेमेंट आपका हो जाता है तो इस प्रकार दो ऑप्शन आपके सामने दिखेगा। पहला है सेंड एनीवे का और दूसरा है गो बैक का। तो हमेशा आपको सेंड एनीवे वाले विकल्प पर क्लिक करना है, इससे आपका पेमेंट नहीं फंसेगा। गो बैक पर गलती से भी क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट फंस जाएगा। सेंड एनीवे पर क्लिक कर इसका जो प्रिंट आउट है उससे आपको निकाल कर रख लेनी है। गलती से मान लीजिए अगर आपका पेमेंट फंस जाता तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का एक ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपको कई सारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं जो कि टेक्निकल सपोर्ट के लिए है। आप इन्हें कॉल कर अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं और आपका जो भी पेमेंट फंसा है वो क्लियर हो जाएगा। इन्होंने एक चीज़ लिखा भी है कि अगर किसी का पेमेंट अगर कट जाता है उनके अकाउंट से और अगर मान लीजिए वो पैसा नहीं दिखाता है तो आपको ये पैसा ऑटोमेटिक 24 से 48 घंटा में क्लियर हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये जानकारी चेक कैसे करेंगे फिर, तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है कैंडिडेट लॉगिन का, जिस पर क्लिक करें। अपना ईमेल आईडी जो पासवर्ड मिला है उससे डालें, लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करें और इस प्रकार यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको मिलता है पे फी का, जिस पर क्लिक करेंगे पेमेंट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको उसका प्रिंट करने के लिए मिल जाएगा या यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो बताएगा कि आपका अगर मान लीजिए पेमेंट यहाँ पर वेरीफाई हो जाता तो प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं होगा तो फिर पेमेंट आपको करने की ज़रूरत होगी। लेकिन 24 से 48 घंटे 72 घंटा वेट कर ही दोबारा पेमेंट करें, पेमेंट दोबारा ना करें। ये ऑटोमेटिक 72 घंटे में आपका क्लियर कर दिया जाएगा। दोस्तों, अभी आपने देखा, हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस प्रकार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का स्नातक का फॉर्म आपको फिल करना है। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो